हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में मैं कंटिन्यूअसली एक एक्सरसाइज करके आपको सारे क्वेश्चंस में समझा रहा हूं। आज एक्सरसाइज 1.4 को मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ध्यान रखना, जो एक्सरसाइज 1.4 के ये क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि आपके बोर्ड पर नोट है, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, मतलब एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन, जो डिवीजन करते हैं उसको ये डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको ये बताना है कि बिना डिवाइड किए हुए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताने के पहले आपको ये बता दूं कि भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अगर आपको इतनी बात पता चल जाती है तो हमें नहीं लगता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। समझिएगा, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है ये हम पहले जानेंगे। तो अगर हम कह दें कि फैक्टर ऑफ, बल्कि हम ये कहेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ अगर हम कह दें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, हमने कहा कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अगर किसी भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा तो उसको हम कौन सा डेसिमल कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। जब हम कभी डिवाइड करते हैं, सपोज 2 का डिवाइड हमने 8 में किया तो या 9 में किया तो 2 4 जा कितना हुआ 8, यहां कितना बचा 1, पॉइंट लगाया यहां 0, 2 5 जा 10। क्या ये इसके आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। यानी जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो जाते हैं कि बिल्कुल 1 डिजिट होंगे कि 2 डिजिट होंगे कि 3 डिजिट होंगे, इस टाइप के डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो अगर हमें डिवाइड नहीं करना है तो कैसे पहचानना है? तो डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो वही क्वेश्चन है, आपको ही करना है। इसी एक्सरसाइज का मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको साथ में ही बताता चलूंगा, वो समझ लो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुनाई दे रहा हूं, क्या लिखा है ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। यानी जितने क्वेश्चन में 1 में जितने भी आपके रेशनल नंबर लिखे हैं which have terminating decimal, क्योंकि इनमें से कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कुछ क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनको कह रहा है कि डेसिमल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। which have terminating decimal expression, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? डिवाइड करके किया जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो उनको कन्वर्ट नहीं करना है। तो हम दोनों क्वेश्चनों को एक ही साथ लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ही क्वेश्चन नंबर 2 में बात कही गई है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे वो है 13/3125। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो हमने कहा था कि प्राइम फैक्टर करने
पड़ेंगे। किसके? तो बोला भैया डिनोमिनेटर के करने पड़ेंगे। चलो डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो भैया डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर के भैया, तो 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर किए जाएं। तो भैया बताओ पहले कितने से जाएगा? चलो 5 से कर लेते हैं। तो जब 5 से किया तो 5 6 का कितना होता है 30, 1 बचा 12 हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर मैंने 5 से किया तो 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा 12 हुआ बेटा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से बेटा हम 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 5, फिर से 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो मैंने यही बात कही थी कि अगर इसके प्राइम फैक्टर यानी 2 नहीं है तो 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो उसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। हेंस देयरफॉर या लिख दो बेटा, देयरफॉर 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल? डेसिमल। रीजन पूछा जाए तो रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकेंड क्वेश्चन में इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे नंबर में यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको कन्वर्ट कर दो। भैया ये कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे करना है समझो। अब आपको डिवाइड करके कन्वर्ट नहीं करना है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। ये लिखा मैंने 30, यहाँ 5 की पावर कितने टाइम है 5 टाइम, तो मैंने लिखा 5 की पावर 5। क्लियर? पे एक 2 और एक 5 मिलकर एक 0 बनाता है। तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो ऐसा 2 तो है नहीं, सॉरी 5 तो है, तो 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। दैट मींस 13 into 32 अपॉन 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 लगा के तब 5 0 इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 0 5। इसका बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 39 में 2 ऐड करो तो कितना हो गया बेटा 41 अपॉन क्या आ गया बेटा कितने 0 5 0। जब 5 0 बन गए तो नीचे पॉइंट भी कितने डिजिट बार लगेगा 5 डिजिट बार, तो 1 2 3 4, तो 5 डिजिट बार पॉइंट लगाएंगे तो 61400.1। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। ध्यान से समझेंगे। फिर से वही प्राइम फैक्टर ऑफ 8, प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3। और मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is 2 की पावर m and 5 की पावर n, so 17/8 is terminate। हाँ तो देखिए बेटा मैंने कहा कि 17/8 समझिएगा ध्यान से कि अगर हमने कहा था कि अगर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने 8 के प्राइम फैक्टर किए तो 17/8 आया। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं। कैसे करेंगे? 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 की पावर 2 की पावर 3। अब अगर ऐसा लिखा है तो आप करेंगे क्या? 17 की पावर 2 की पावर 3, यहाँ 2 के अकॉर्डिंग 5 अपसेट है, तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से हम क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्यूब करेंगे तो 125 इंटू 17/1000। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85, कैरी कितना हुआ? 8, 17 2 जा 34, 34 में 8 ऐड करो तो 42, कैरी कितना हुआ? 4, 17 1 जा 17 और कैरी कितना हुआ था भैया? 4, तो 4 हुआ था तो ये कितना हो जाएगा? 21, और नीचे कितने जीरो? 3 जीरो, तो 3 डिजिट का पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 2.125। आपका क्वेश्चन पहला हो गया बेटा, दूसरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 64/455। अब फिर से वही बेटा कि 455 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। करिए भैया, पहले मैंने 5 से ही कर लिया, तो देखो बेटा 5 9 सा कितना होता है? 45, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 9 जा 5 1 जा 5। क्लियर हो गया होगा। फिर बेटा हम 7 से करेंगे तो 13 आएगा, 13 से करेंगे तो 1 आएगा। हम देखेंगे कि हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट किसके फॉर्म में? 2 की पावर m 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। 5 तो आ रहा है, 7 और ये 13 आ गए, ये नहीं आना चाहिए। सो इट इज नॉट कैसा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये कैसा डेसिमल हो गया बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये है, ये कैसा डेसिमल है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है 15/6000। तो फिर वही बात, चेक करने का वही एक प्रोसीजर, चेक करने का यही एक तरीका है कि आप प्राइम फैक्टर ऑफ 6000 करो। देखो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरे फैक्टर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चल रहा है ये कि 3 से डिवाइड जा रहा है, तो हमने जैसे ही 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 2000 आया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अरे भैया 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर 3 आपका आ चुका है, तो यानी ये भी जो डेसिमल है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो किसके फॉर्म में नहीं है? 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। लिखा हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर m 5 की पावर m, सो इट इज ए नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हमें डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से समझो, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। फिर से वही प्रोसीजर, 343 के फैक्टर करोगे तो बेटा ये 2 से तो जाने से रहा, 5 से तो जाने से रहा, 7 से जा रहा है भैया, 7 से करो। अच्छा 7 4 जा कितना होगा? 28। अब यहाँ पर 6 लगा, 7 9 जा 63। आप करना चाहो तो पूरा डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम जान चुके कि 7 की एंट्री हो गई। और मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा किसी भी अदर नंबर की अगर एंट्री
कैसा डेसिमल होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो बेटा ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ध्यान से समझिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी आई 6 नंबर 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। सीधे सीधे है बेटा, यहां में फैक्टर करने की भी नीड नहीं है। तो ये कैसा डेसिमल हो जाएगा? तो मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये एक बेटा कैसा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो किसके फॉर्म में है? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। इसका मतलब यही है कि ये कैसा डेसिमल है बेटा? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन में यहां से बार बार कह रहा था कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं बात करूंगा तो ध्यान समझना कि डेसिमल में है तो उसमें भी किसमें कन्वर्ट करना था? डेसिमल में। तो देखो बेटा 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ 2 कितने टाइम है बेटा? 3 टाइम है। 5 कितने टाइम बेटा? 2 टाइम है। तो बेटा जितना यहाँ 2 एक 5 की कमी है तो बेटा एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ हो जाएगा 105, यहाँ हो जाएगा बेटा 1000। नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट आंसर 0.115। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहां पर फिर देखो हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर इन फॉर्म ऑफ, ये लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। सो इट इज नॉट कैसा डेसिमल बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि यहाँ पर 7 है, इस 7 की वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। बड़े आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन 15। बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 15। 15 के फैक्टर करो तो बेटा कितना आता है? 5 इंटू 3 आता है। भैया मैंने बार बार बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अदरवाइज कुछ भी आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। तो ये भी कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 35 अपॉन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 35 अपॉन 50। बेटा कुछ नहीं करना है, 50 के प्राइम फैक्टर करो। तो 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 जा 50। यहाँ देख रहे हैं केवल 2 और 5 आया है, ये अदरवाइज कुछ भी नहीं आया है। तो ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो बेटा कन्वर्ट करने के लिए 50 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितने टाइम है यहाँ 2? तो 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर आ गया बेटा 100, नीचे भी आपके आ चुका है 100। और देखो बेटा ध्यान से समझिए बेटा, ये 35 है ना कि 50 है। और 35 जब 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा हो जाएगा 7। नीचे कितने बेटा जीरो? 2 जीरो। तो 2 जीरो बाद पॉइंट लगा लेंगे, आंसर हो जाएगा 0.70। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझेंगे।
इज नॉट अ फॉर्म लिखे दे रहे हैं और यहाँ पर नॉट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 77/210 क्लियर हो गया होगा। हम 210 की बात करेंगे तो बेटा 210 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है और जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो ये कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन से डेढ़ में केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल को उसमें कन्वर्ट करना था डेसिमल में, बाकी को कन्वर्ट नहीं करना था, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन ये दोनों एक साथ क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए। अब इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं तीनों क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को नोट करता हूं, फिर उसके बारे में बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43.123 4 5 6 7 8 9, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 0.120 1200 1200 1240 that infinite. Third number question 43.123456789। इस पर बार लगा है, इस पर बार नहीं लगा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा इन द फॉलोइंग नंबर, ये फॉलोइंग नंबर लिखे हुए हैं, रियल नंबर है डेसिमल एक्सप्रेशन एज बिलो इन ईच केस। अगर इनको डेसिमल में कह रहा है कन्वर्ट किया जाए तो चेक वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये रेशनल हैं कि नहीं है, रेशनल और नॉट। एंड फॉर्म ऑफ P/Q, अगर इनको P/Q के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ Q। तो फैक्टर ऑफ Q के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। सबसे पहले तो ये आपके 3 रियल नंबर लिखे हुए बेटा, इन 3 रियल नंबर्स में आपको ये बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। अगर रेशनल है तो ये बात तो बेटा सही है कि इनको हम P/Q रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q क्या होगा, Q कैसा होगा, हमें वो बात आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई भी डेसिमल के बाद, अभी भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट बिल्कुल फिक्स हो जाएं तो ध्यान रखना, एक चीज समझ लो कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा था दोज नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको P/Q पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा डेसिमल है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। वो एक चीज समझ लो, रेशनल की ये भी एक डेफिनेशन होती है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो सही रहेगा। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो अलग है। पहला तो कैसा होना चाहिए, रेशनल तो टर्मिनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट। ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेट होगा तो होगा नहीं, तब भी होगा, लेकिन आप चीज समझो पहले इसको, ऐसे ओरली देखो कंफ्यूज हो गए। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद ये तो सीधे सीधा है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो क्या हो गए बेटा, फिक्स हो गए। जब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो जाते हैं तो ऐसे डेसिमल को हम कैसा कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद में मैंने बताया था कि अब कह रहा है कि रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात।
अच्छा, अगर ये अपन क्यू के रूप में कन्वर्ट सकते हैं तो बेटा ये बताओ कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने अभी भी बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, ऐसे डेसिमल को कैसा डेसिमल कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में खास बात क्या होती है कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो हम कह सकते हैं कि हियर दिस इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर, ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड q is in form of 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो ये q के बारे में q पर पावर m और 5 की पावर n हम देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये देखो भैया, ये तो बड़ा विचित्र बात है। ये कैसा है, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है बेटा, नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको कैसा नंबर कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है। कैसा कहा जाता है बेटा, इरेशनल। तो सिंपल सी बात है, इसको हम केवल लिख सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर। तो मैंने ये बता दिया बेटा, ये इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर है तो इसको हम p/q में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाओ, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां लिखेंगे हियर इज ए रेशनल नंबर बट रिपीटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल बेटा, रिपीटिंग डेसिमल। और जब ये रिपीटिंग डेसिमल है सो आई कैन से अबाउट किसके, बी के बारे में, अबाउट क्यू, अबाउट। सो आई कैन से इट इज राइट डाउन in form of p/q and q is not in form of 2 की पावर m 5 की पावर n, क्योंकि ये बार बार डिजिट रिपीट हो रही है। जब बार बार डिजिट रिपीट होगी तो कोई भी पॉइंट जो कि टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, ध्यान से रखिए। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और इसी के साथ में आपका चैप्टर भी बेटा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं 2 से 3 दिन थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन लूंगा, इसलिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाऊंगा 2 से 3 दिन। फिर आपको नेक्स्ट 16 तारीख से आपको फिर से सारे लेक्चर्स आपको मिलने लगेंगे, बिल्कुल सेम प्लेस सेम टाइम पे ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। आप लोग बेटा तैयारी करते रहिए। अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल ताकत लगा दी, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन करिए। आप लोगों में ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स करें। थैंक यू। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच।